हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो इससे पहले आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए। डेली बेसिस पर मैं आप लोगों को एक अलग अलग टॉपिक दे रहा हूँ और यहाँ पे ये जो सीरीज है 100+ टॉपिक्स का ये बेस्ट सीरीज रहने वाला है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए। और साथ ही साथ आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसआई हो, चाहे आप बिहार टीचर के लिए कर रहे हो, उन सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। मेनली मेरा फोकस बिहार एसएससी सीजीएल 4 है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे तरीके से इस बार एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं तो फिर इस सीरीज को डेली बेसिस पर आराम से देखिए और पढ़िए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म मैंने आपको इससे पहले कराया था। जैन धर्म के बारे में जो भी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ कवर करने वाले। तो सबसे पहला प्रश्न, टॉपिक नंबर 4 का पहला प्रश्न यह है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो प्रथम तीर्थकर पूछे या फिर जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछे तो हम जानते हैं ऋषभ देव थे। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। जैन धर्म से संबंधित मैंने नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा, नोट्स वाला वीडियो भी आप लोगों को अपलोड कर दिया गया। अगर आपने उसे देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कर लीजिए। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, नोट्स वाला अलग बना हुआ है और ये टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रहा है एमसीक्यू फॉर्मेट, इसका अलग एक बना हुआ है। ठीक है, तो आप दोनों देख सकते हैं। और इस नोट का सारा पीडीएफ जो है वो हमारे एसो बैच जो एप्लीकेशन पर है उसमें अपलोड किया जा रहा है। तो अगर आपने बैच को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। 149 के साथ ऑफर प्राइस चल रहा है जो कि 1 से 2 दिन और चलेगा, उसके बाद ये प्राइस खत्म हो जाएगा। और उसके बाद इस प्राइस में आपको शायद ही कभी देखने को मिले क्योंकि कोर्स की प्राइस बढ़ने वाली है। तो अगर आप सीरियस हैं तो जाकर के जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। तो बातें बहुत सारी हो गई, अब बात करते हैं हम लोग ऋषभ देव। तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर या फिर जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो ये भी याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लोग महावीर को जानते हैं। ठीक है, वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता, अच्छा यहाँ पे जो आप पार्श्वनाथ देख रहे हैं ये 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः किस स्थान से संबंधित है, बताइए। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे, हमने भी ऊपर में देखा। तो इनका संबंध कहां से था, वाराणसी से था। ऑप्शन ए होगा, वाराणसी से ये संबंध रखते थे। वाराणसी के काशी जो आप देखते हैं, काशी में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम अश्वसेन था, माता का नाम वामा देवी था। ठीक है, माता का नाम भी याद रखिए, माता वामा देवी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है गाइस, एक पॉइंट और याद रखेगा, जो समेत शिखर माना जाता है, पार्श्वनाथ पर्वत भी इसे कहा जाता है। ये जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, समेत शिखर या फिर पारसनाथ पर्वत। ठीक है, पारसनाथ पर्वत के नाम से इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि महावीर स्वामी का जन्म बताइए कि कहां पर हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में माना जाता है कि इनका जन्म होता है। और ध्यान रखना है कि ये 24वें तीर्थकर या फिर अंतिम तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। 24वें या फिर अंतिम तीर्थकर के रूप में, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, बचपन में इनको वर्धमान के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म कुंडलग्राम नामक स्थान पर किया गया था, जन्म हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जो बनता है। और ये आपका वैशाली के नजदीक पड़ता है। देखिए ऑप्शन में दोनों दिखेगा, मतलब वैशाली के निकट में आपका कुंडग्राम है, यानी वैशाली में ही लगभग देखने को मिलता है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दिखे, कुंडग्राम और वैशाली, तो फिर आपको ऑप्शन ए टिक करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मिस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है, देखिए क्या सही नहीं है। तो पहला पॉइंट कि उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थकर माना जाता है, बिल्कुल सही है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, ये भी सही है। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में देह त्याग किया था। तो 527 जो यहाँ पे देख रहे ये पॉइंट गलत है, क्योंकि 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में इनका देहांत होता है, देह त्याग करते हैं। तो ये यहाँ पे जो 527 आप देख रहे हैं ये पॉइंट गलत है। यहाँ पे कुल मिलाकर हो जाएगा 468 बीसी। ये चीज याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या कह रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द क्या है, पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है।
तो ध्यान रखना है कि पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में एक शब्द होता है जिसे कैवल्य के नाम से जाना जाता है। कैवल्य ऑप्शन सी। अगर आपने नोट्स वाला वीडियो देखा है, जो भी मैंने आपको नोट्स कल प्रोवाइड करा था, वो वीडियो आपने देखा है, तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें कवर होंगी। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ था। जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जिन्ना शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। ठीक है, विजेता यहाँ पे करेक्ट होगा। कौन सा धार्मिक समुदाय आत्म शुद्धि हेतु प्रतिवर्ष कह रहा है एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है पर्यूषण पर्यूषण पर्व मनाया जाता है? तो बताइए कि पर्यूषण जो पर्व है ये मनाया जाता है, कौन सा धार्मिक समुदाय मनाता है? तो इसे जैन समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, जैन समुदाय, यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है, बार बार पूछा जाता है पेपर के अकॉर्डिंग। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू, राजस्थान में ये पड़ता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्या आता है कि जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिए कौन सा कथन सही है। इससे संबंधित हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आपको बताया गया था कि चौथी बौद्ध संगीति में जैन जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभाजित होता है, हीनयान और महायान। तो ये पॉइंट तो गलत हो गया, ये पॉइंट तो गलत हो गया क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने इसकी निंदा नहीं की थी। बी बिल्कुल सही आंसर बनता है कि ईश्वर में विश्वास वो रखते थे। जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी थी, लेकिन उन्होंने जिना यानी महावीर से कम रखा था। इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, लेकिन वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड, वैदिक जो धर्म था, इसकी बुराइयों को कम करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने निंदा नहीं किया था। तो ये पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही बनता है कि निंदा नहीं की थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो पहली जैन सभा के बारे में आपको बताया गया था। अच्छा, यहाँ पे आप बाकी ऑप्शन के बारे में भी सोच रहे होंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उन्होंने संयम पर जोर नहीं दिया। तो महावीर स्वामी का पूरा उपदेश संयम पर आधारित था, क्योंकि उनका सिद्धांत था अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को लास्ट में उन्होंने जोड़ा था। तो ये चीज यहाँ पे जो कि गलत हो जाता है। और वे ईश्वर की पूजा करते थे, तो वे ईश्वर की पूजा करते थे, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि जैन धर्म में ईश्वर की जो सृष्टिकर्ता के रूप में पूजा नहीं की जाती थी। जैन तीर्थंकरों की पूजा उनके आदर्श जीवन और ज्ञान के लिए की जाती थी, ना कि उनकी सृष्टिकर्ता को मान करके ऐसा पूजा किया जाता था। तो ये पॉइंट यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो दूसरी जो जैन सभा आयोजित की गई थी, पहला तो हम जानते हैं कि पाटलिपुत्र में हुआ था, और सेकंड जो होता है गुजरात के बल्लभी में होता है। तो गुजरात के बल्लभी, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो का जो नारा है, या फिर एक तरह से कह सकते हो कि जो कथन है, किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। बी राइट आंसर बनता है। अगला पॉइंट कि जैन जो आगम है किस भाषा में लिखे गए थे? जैन आगम को किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रकृत यानी अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था। यापनीय संघ किससे संबंधित है? यापनीय जो संघ है वो किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से एक प्राचीन उप संप्रदाय था, यानी ये जो यापनीय आप जो संघ देख रहे हैं, ये जैन धर्म से संबंधित एक प्राचीन उप संप्रदाय था। और ये संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के मध्यवर्ती माना जाता है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल क्या बनता है कि अणुव्रत सिद्धांत जो है, ध्यान दीजिए कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया। सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निग्रंथ किसे कहा जाता था? निग्रंथ किसे कहा जाता था? तो जो जैन होते थे उनको निग्रंथ कहा जाता था। ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टिक कर सकते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रमुख कौन बने थे? देखिए, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के जो प्रमुख बने थे वो हम कह सकते हैं सुधर्मा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है, यानी निर्वाण
प्राप्त करते हैं। उसके बाद जैन संघ के जो नेतृत्व का कार्य है उनके प्रमुख जो शिष्य थे सुधर्मा स्वामी ने संभाला था। ये पॉइंट याद रखिएगा। जो सुधर्मा स्वामी थे महावीर के जो 11 गणधरों में विभाजित यानी जो मुख्य शिष्य थे, 11 गणधर इनके मुख्य शिष्य थे, उनमें से ये एक थे। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए, हम जानते हैं कि पार्श्वनाथ ने 4 चीजों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको ऊपर में एक चीज बताया कि जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, तो ये चारों जो आप वर्ड देख रहे हैं ये इन्होंने दिया था, पार्श्वनाथ ने दिया था, और इसे चतुर्थ याम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे डी होगा। और 5वां जो शब्द आता है जिसे हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं, वो किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने ऐड किया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही आंसर हमारा डी बनेगा करेक्ट। ठीक है, क्लियर रहेगा? चलिए, अच्छा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। ठीक है, ये पूछा जाता है। जैसे कि चतुर्थयाम में 4 मुख्य जो व्रत दिए गए थे, अहिंसा, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना, सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, असत्य का मतलब जैसे कि असत्य मतलब गलत वाला सत्य नहीं, असत्य ये था असत्य। तो इसका जो मतलब होता था वो है चोरी ना करना। ठीक है, चोरी ना करना, ये याद रखिएगा, चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब अधिक संपत्ति या फिर वस्तुओं का संचय ना करना। और महावीर स्वामी ने जो आगे चल करके 5वां जो वर्ड दिया था जिसे हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं, इसका मतलब है कि इंद्रियां संयम यानी इंद्रियों पर संयम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट आता है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऑप्शन डी होगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न कि त्रिरत्न सिद्धांत यानी सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की विशेषता है? तो ये जैन धर्म की विशेषता है। ठीक है, जैन धर्म की विशेषता है, ऑप्शन सी। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? जैन दर्शन के अनुसार बताइए कि सृष्टि की जो रचना है एवं पालन पोषण हुआ है किसके द्वारा हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान के द्वारा माना जाता है, यूनिवर्सल लॉ के द्वारा माना जाता है। तो एक करेक्ट आंसर बन जाता है। यानी जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि ना तो किसी ईश्वर द्वारा बनाई गई है और ना ही इनका संचालन किसी परमेश्वर के द्वारा किया जाता है, ऐसा इन्होंने माना है। इसलिए इन्होंने ईश्वर की मान्यता ज्यादातर नहीं देते। सृष्टि अनादि और अनंत मानी जाती है, ऐसा यानी ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी, ऐसा इन्होंने माना है। तो ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट आता है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो बताइए कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वो अहिंसा है। यहाँ पे सी करेक्ट होगा, अहिंसा। भारत की धार्मिक प्रथाओं में स्थानकवासी जो है, स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये जैन मत से होगा। ठीक है, जैन मत से यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म का एक उप संप्रदाय है ये, जो कि श्वेतांबर संप्रदाय से ये उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संलेखना से क्या अभिप्राय है? जैसे मैंने आपको कल वाला वीडियो बताया था, देखिए जो भी नोट्स वाली वीडियो अपलोड होती है जिस टॉपिक पर, आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप इस नोट्स वाले वीडियो को नहीं देखें तब तक आपको थ्योरी अच्छे से कंप्लीट नहीं होगी और फिर आप एमसीक्यू अच्छे से लगा नहीं पाएंगे। हो सकता है आपने पढ़ा है एमसीक्यू क्वेश्चन तो लगा लेते हैं, लेकिन तुक्का मत लगाया करिएगा, उसके लिए आप नोट्स पढ़ लीजिए ताकि आप और अच्छे से आप समझ पाए। तो देखिए, संलेखना से क्या अभिप्राय है कि उपवास द्वारा प्राण जो त्याग करने की घटना थी उसे इसमें कहा गया, संलेखना कहा गया। ठीक है, संलेखना। भद्रबाहु के बारे में बताइए कि कौन सा कथन सही है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। वे जैन संत थे, तो ये बिल्कुल सही है कि भद्रबाहु एक जैन संत थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भी थे, तो यहाँ पर ये भी सही होता है। इस वजह से दोनों कथन सही होगा, ए और बी दोनों सही है, तो सी को टिक कर सकते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में मौखलीपुत्र गोसाल को माना जाता है। यहाँ पे सी विल बी करेक्ट आंसर। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को हम लोग आगम के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे बी हो जाता है राइट आंसर। संथारा प्रथा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो संथारा जो प्रथा है वो जैन धर्म से ही संबंधित है। संथारा या फिर संलेखना जो हमने ऊपर में देखा था वही चीज है। जैसे कि जैन धर्म की एक धार्मिक प्रथा है जिस व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार धीरे धीरे भोजन और पेय से मतलब पेयजल से जो है वो परहेज करके शारीरिक जीवन का अगर त्याग करना चाहते हैं तो इस विधि को संलेखना कहा गया या फिर संथारा कहा गया। तो ये भी याद रखिएगा, संलेखना।
संलेखना मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, संलेखना या फिर संधारण। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कौन सी तीर्थकर महिला थी। ऐसा माना जाता है, श्वेतांबर लोग ऐसा मानते हैं कि जो 24 तीर्थकर हुए उनमें से कौन जो तीर्थकर थी वो एक महिला थी। तो मलीनाथ, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मलीनाथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि किसने जैन धर्म को मैसूर से बाहर कर दिया था। बताइए कि किसने जैन धर्म को मैसूर से बाहर कर दिया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, याद रखिएगा। लिंगायत संप्रदाय यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि लिंगायत संप्रदाय जो कि 12वीं शताब्दी में बसवना द्वारा शुरू किया एक लिंगायत संप्रदाय, यानी कर्नाटक क्षेत्र में तीव्र गति से लोकप्रियता हासिल किया था ये जो है। और इसमें बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि जो यह आंदोलन जो है वो जैन धर्म और रूढ़िवादी जो हिंदू धर्म है दोनों में कई प्रथाओं के लिए एक विरोध था, यानी एक दूसरे के विरुद्ध था। लिंगायत जो है वो पुनर्जन्म, तपस्या, उपवास है और पत्थर की पूजा का खंडन करते थे, मतलब नहीं मानते थे, जबकि जैन धर्म इसकी प्रमुख विशेषता थी। इन सभी कारणों की वजह से इसे एक तरह से देखा जाए तो बाहर कर दिया गया था। तो लिंगायत संप्रदाय यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे, ये हो जाएगा राइट आंसर। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए किस सामूहिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जो जैनी होती हैं वो अपने पवित्र ग्रंथों के लिए किस सामूहिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और उसका नाम है अंग, ठीक है, अंग इस्तेमाल किया जाता है। यानी जैन धर्म के विशेष रूप से जो श्वेतांबर परंपरा लोग हैं, श्वेतांबर परंपरा में जो है उनके प्राथमिक जो ग्रंथ होते हैं, यानी प्राथमिक पवित्र जो ग्रंथ होती है उनके, उन्हें अंग कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो श्वेतांबर लोग हैं, श्वेतांबर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। श्वेतांबर लोग का जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ को अंग कहा जाता है, अंग, ये इंपॉर्टेंट है। अंग जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है भाग या फिर खंड। ये ग्रंथ तीर्थकर महावीर के उपदेशों पर आधारित माने जाते हैं, जिन्होंने मुख्य जो इनके शिष्य थे गणधर थे उनके संकलित किया गया था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिए कि ये श्वेतांबर से संबंधित है, ठीक है। श्वेतांबर की पवित्र ग्रंथ अंग है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जो जैन केंद्र था वो हम जानते हैं श्रवण बेलगोला, राइट आंसर डी होगा, श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे। प्रबल अनुयायी किस धर्म के थे, तो जैन धर्म के ये प्रबल अनुयायी थे, बी राइट आंसर है। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे प्राचीन जो जैन ग्रंथ माना जाता है वो है 14 पूर्व, ठीक है, 14 पूर्व, यहाँ पे सी करेक्ट आंसर बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे रिवीजन के पर्पज से, एक बार पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें जो भी मैं एक्सप्लेनेशन है वो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ आपको मिलेगा, और ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। देखिए सब कुछ हम टेलीग्राम पर फ्री में नहीं दे सकते, इन सभी चीज़ों के लिए एफर्ट लगता है, सभी चीज़ों को खोजने, क्वेश्चन बनाने में लगता है। तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें रखी हैं जो कि पेड सर्विस है, वो आप एप्लीकेशन पर जाइए। एस वाला जो बैच, जैसे कि मैंने आपको बताया 149 अभी फिलहाल आपको मिल रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप सीरियस हैं तो जाइए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी नोट्स आपको देखने को मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। चलो, एक ही बात को मैं बार बार नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट आता है कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य थे वो अर्धमगधी, यानी कि कह सकते हो आपका ये अर्धमगधी जो आप देखें, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो पार्श्वनाथ के साथ संबंध कौन सा था, ऊपर हमने बात किया था, जो समेध पर्वत है, समेध शिखर है, इसको माना जाता है। तो राइट आंसर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। बताइए कि प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, वह है थेरी गाथा, ठीक है, थेरी गाथा ये आपका जैन साहित्य का भाग नहीं है। मैं आपको बता दूं कि थेरी गाथा प्रारंभिक बौद्ध साहित्य यानी सुत्त पिटक का खुदक निकाय जो है, इस तरह से एक तरह से यहाँ पे है, इसका हिस्सा माना जाता है, ना कि ये जैन साहित्य का हिस्सा है। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। थेरी गाथा पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है थेरी गाथा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। श्वेतांबर संप्रदाय
तो देखिए नाम से मिलता जुलता रहेगा, श्वेतांबर, स से स यानी स्थूलभद्र, याद रखिएगा श्वेतांबर स्थूलभद्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, एक आता है दिगंबर, दिगंबर के भद्र बाहु थे। नेक्स्ट आता है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनका प्रथम शिष्य, इनका जो दामाद था जमाली, वो थे। ए हुआ राइट आंसर। समाधि मरण जो है किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन दर्शन से संबंधित है, जैन दर्शन से, तो बी सही है। अगला सवाल आता है कि सयादवाद किस धर्म का मूल आधार माना जाता है? जो सयादवाद है वो जैन धर्म का मूल आधार माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि सयादवाद जैन धर्म के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों में से एक है। यह सिद्धांत अनेकांतवाद यानी अनेकता का सिद्धांत से निकटता से जुड़ा हुआ है, तो ये चीज याद रखिएगा। तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया का यात्रा किसने की थी? तो महावीर ने की थी, ऐसा माना जाता है, महावीर ने की थी। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? यानी बचपन से इनको एक नाम से जाना जाता है जिसको वर्धमान कहते हैं, यानी वर्धमान के नाम से ये फेमस थे। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश, जैसे कि हम बौद्ध धर्म में जानते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। तो महावीर स्वामी ने भी अपना प्रथम उपदेश दिया था, और वो कहाँ पर? तो ये चीज याद रखिएगा, राजगीर में, ठीक है, राजगीर में विपुलचल पहाड़ी जो है वहां पर। महावीर स्वामी का पंच महाव्रत का शिक्षा जो है वो क्या थे? तो स्टार्टिंग में हमने बात किया है, जो कि हम कह सकते हैं अहिंसा था, सत्य था, असत्य है, परिग्रह है और ब्रह्मचर्य, ये 5 थी। यहाँ पे बी सही हो जाता है। अरिष्ट नेमी का संबंध किससे जोड़ा जाता है? अरिष्ट नेमी का संबंध किससे जोड़ा जाता है? तो भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि इनका संबंध भगवान कृष्ण से था, और ये 22वें तीर्थकर थे, ठीक है, अरिष्ट नेमी जो थे वो 22वें तीर्थकर थे, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि जैन धर्म का कौन सा दार्शनिक सिद्धांत है? बताइए कि जैन धर्म का कौन सा दार्शनिक सिद्धांत है? अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मिस हो गया, देखिए 46 वाला प्रश्न मिस हो गया, 47 आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हो कि जैन धर्म का कौन सा दार्शनिक सिद्धांत है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा कि अनात्मवाद, पुनर्जन्म, कर्मवाद और अनीश्वरवाद, ये सब जो है वो जैन धर्म के एक तरह से दार्शनिक सिद्धांत के रूप में काउंट होता है, तो एक करेक्ट आंसर बन जाता है। देखिए कुल मिलाकर जैन धर्म से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए पेपर के लिए जो पूछा जा सकता है वो सब कुछ यही है। और जैसे कि मैंने आपको नोट्स में जो सब कुछ बताया है वो भी आप देख लीजिए, दोनों को कंबाइन करके हमेशा पढ़ा करिए, तब जाकर के आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें कवर होंगी। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके रखिए इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। तो हम आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।